हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर के एक्सरसाइज 8.2। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने 8.1 पूरा कंप्लीट सॉल्व कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप जाके वहां आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 8.2 बनाने से पहले आपको एक ट्रिगोनोमेट्री का जो टेबल होता है वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? तभी आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? तो इसका जो ट्रिक है, इस टेबल को बनाने का जो ट्रिक है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप जाके आसानी से देख सकते हैं, ठीक है? चलिए तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, ठीक है? चलिए सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले देखें कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है, गुना, यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। और कोस 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है, ठीक है? प्लस साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2 इंटू कोस 60 डिग्री का जो मान होता है ये 1/2 होता है, ठीक है? अब √3 को √3 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 प्लस 2 को 2 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, ठीक है? तो इस प्रकार एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 4 ऊपर में हो जाएगा 3 + 1 बराबर 4/4। काटेंगे, आंसर 1 आएगा। अगला जो प्रश्न है वो है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। आइए सॉल्व करते हैं इसको हम। सबसे पहले हमें देखना है कि 2tan² 45 डिग्री, तो 2 और tan² 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos² 30 डिग्री यानी कोस 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 का होता है, ठीक है? अब इसका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin² 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। इसका भी स्क्वायर बोला है, स्क्वायर कर दिए, ठीक है? चलिए अब 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और यहाँ भी 4, ठीक है? अब देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 आएगा, प्लस 3/4 माइनस 3/4 जब घटेगा तो क्या होगा? 0 आ जाएगा, यानी 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कोस 45 डिग्री है तो कोस 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है, 1/√2, ठीक है? और बटा पूरे में सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो 2/√3 होता है, 2/√3, प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, और यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 1 दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए 1/√2 को 1/√2 ऊपर में रहने देते, 1/√2 बटा √3 और 1 का जब एलसीएम करेंगे तो क्या होगा? √3 आएगा। क्लियर है? अब √3 से √3 गया यानी कि 2 प्लस 2√3, ठीक है? क्लियर है? चलिए अब हमें यहाँ क्या करना है कि 1/√2 है, 1/√2 इंटू √3 को हम ऊपर ले जाएंगे, √3 को ऊपर ले गए और 2 + 2√3 को क्या किए? नीचे ले आए, 2 + 2√3 को कहाँ ले आए? नीचे ले आए। चलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि 1/√2 है, 1/√2 इंटू √3/2 हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो क्या बचेगा? 1 + √3, ठीक है? चलिए क्लियर है? अब अगला क्या है, फिर यहाँ पे हम देखते हैं अगला स्टेप कि
1 को √3 से जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, √3 आ जाएगा, ठीक है। बटा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 है इंटू 2 इंटू √3 प्लस 1। समझ में आया? √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर √3 आ गया, √2 यहाँ आ गया, 2 इंटू √3 प्लस 1 इधर चेंज सिर्फ कर दिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना, हर का परिमेयकरण कर लेना, यानी कि √3 - 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो √3 - 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। चलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जब मल्टीप्लाई कर लेना है तो √3 को √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बटा √2 है, √2 इंटू 2 और √3 प्लस 1 और √3 - 1 ये वाला, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो क्या है, √3 इंटू √3 - 1, इसको सीधा लिख लेते हैं, √3 इंटू √3 - 1, क्लियर है, बटा यहाँ पर क्या है कि √2 है, ठीक है, √2 है इंटू फिर 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये a + b a - b के फॉर्म में है, यानी कि बचपन में हम पढ़े थे a² - b² को जब तोड़ के लिखा जाता है तो इसी तरह लिखा जाता है, यानी कि यहाँ के लिए a क्या है, √3 है और b क्या है, 1 है, तो यहाँ पर a² यानी कि √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 - b² यानी कि 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1 होगा, क्लियर है। चलिए अब हमें यहाँ पर फिर से हर का परिमेय कर देना है, कर देना है, यानी कि √2 को ऊपर भी गुना और √2 से नीचे भी गुना, क्लियर है। चलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि 3 माइनस, देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस यहाँ क्या होगा √3, √3 को 1 से गुना करेंगे √3 ब्रैकेट में आ गया, क्लियर है। चलिए अब फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय कर लेना है, और √2 है तो √2 लिख लेना है यहाँ पे, इंटू √2 इधर ले आते हैं एक तरफ, ठीक रहेगा, √2 क्लियर है, इंटू 2 ये वाला 2 आया और 3 में 1 जाएगा तो फिर क्या बचेगा 2, यानी कि इंटू 2 यहाँ भी है, क्लियर है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। चलिए और ये √2 यहाँ पे छूट गया था, सॉरी यहाँ पे √2 क्या हुआ, छूट गया था, ठीक है, क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है कि 3 को √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3√2 माइनस √3 को √2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा √6, क्लियर है, नीचे आएगा। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, इंटू 2 इंटू 2 कंप्लीट है। अब यहाँ पर क्या आएगा कि 3√2 माइनस √6 बटा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये आपका आंसर हो गया। अगला जो प्रश्न है वो आपका है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। सॉल्व करते हैं। देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 होता है। टेबल आपको हमेशा याद ही रहना चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे, ठीक है। प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, क्लियर है। पूरे में बटा देंगे, नीचे सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, 2/√3
प्लस कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, क्लियर है, प्लस कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक, अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि 1/2 प्लस 1 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 इकाई 2 और 1 3/2 लिख सकते हैं, यानी कि 3/2 लिख सकते हैं, माइनस 2/√3, क्लियर है, पूरे में बटा देंगे। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे 2/√3 को इसी तरह रहने देते हैं, 2/√3 को रहने देते हैं, प्लस 2 इकाई 2 3/2 यहाँ भी आएगा, 3/2, क्लियर है। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2√3 है तो इसका क्या होगा, एलसीएम ले लेना है, तो 2√3 हो गया, एलसीएम ले लिए। अच्छा 2 से 2 गया तो यहाँ पर क्या बचा, 3√3, ठीक है, माइनस में क्या बचा, √3 से √3 गया यानी कि 4 गया, ठीक है, 4 बचा, बराबर यहाँ फिर एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा, 2√3। अच्छा तो यहाँ पर क्या बचेगा, फिर √3 से √3 गया यानी कि 4, √3 से √3 गया तो क्या बचा 4, प्लस 2 से 2 गया तो 3√3 ये आ गया, क्लियर। अब हम यहाँ 2√3 से 2√3 क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्लियर है। अब हमारे पास जो बचा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 लिखें बटा 4 प्लस 3√3, 4 प्लस 3√3 ये लिख सकते हैं। अब हमें फिर यहाँ हर का परिमेयकरण कर देना, यानी कि 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई एक बार ऊपर में और 3√3 माइनस 4 से एक बार नीचे में मल्टीप्लाई, कंप्लीट है। चलिए अब मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 है, यानी कि दो ही चीज़ एक बार है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं, 3√3 माइनस 4 का ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, क्लियर है, डिवाइडेड बाय, अब 4 प्लस 3√3 और 3√3 माइनस 4, देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, अगर हम इसको पलट के लिखेंगे तो अगर इसी को हम पलट के लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4 लिख सकते हैं और 3√3 माइनस 4 पलट के तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को जब हम तोड़ के लिखते हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी में लिखते हैं, तो यहाँ के लिए क्या है ए, यानी कि ए इसको समझ लीजिए, यानी पलट के इसको लिखेंगे तो 3√3 ए हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, इसको अगर पलट के हम लिखेंगे तो। चलिए तो यहाँ पे हमें क्या कर लेना कि 3√3 का क्या है स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, तो 3√3 का हमें क्या कर लेना है स्क्वायर कर लेना, माइनस बी हम 4 को मान लिए, इसको पलट के हमेशा सोचना है, ठीक है, ये पलट के, ताकि एक फॉर्म में होना चाहिए, √3 प्लस 4 3√3 माइनस 4 में, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हम बी को 4 मान लिए, तो यहाँ पे होगा 4 का स्क्वायर। चलिए अब हमें देखिए ए माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, अब ए माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है, तो यहाँ पे 27 आ गया, माइनस 2ab 2 और इससे फिर मल्टीप्लाई करना है 3√3 और फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 24√3, ये सब बेसिक चीज़ है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो 3 तिया 9 तिया 27 ये पूरा क्लियर है, माइनस 4 चौका 16। अब देखिए 27 और 16 जोड़ लेना है, कितना हो गया 27 और 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 43, माइनस
24√3। क्लियर है, बटा 27 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। यही आपका आंसर हो गया। अगला जो प्रश्न है वो हमारे पास है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, यानी कि 5 और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर लेना है, प्लस 4 है इंटू सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, 2/√3 इसका भी स्क्वायर कर लेना है हमें, माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर लेना है। क्लियर है, पूरे में हमें क्या करना है, बट्टा कर लेना है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान फिर कितना होता है 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे हम, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान यानी कि √3/2 इसका स्क्वायर कर लेना। क्लियर है, चलिए अब हमें यहाँ क्या करना है कि 5 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, प्लस 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 बटा √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, माइनस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, बटा 1 का स्क्वायर करेंगे ऊपर भी 1 आएगा, नीचे 2 दूना 4, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। क्लियर है, चलिए अब देखिए 5 यानी कि 5/4 इस तरह हम लिख सकते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके, प्लस 4 चौके 16/3, 4 चौके 16/3 माइनस का 1, ठीक है, यहाँ माइनस है, पूरे में बटा जाएगा। अब 4 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा 4 4 आएगा और 1 + 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं, पहले बराबर यहाँ नहीं लिखते हैं, ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो गया 12, सभी का एलसीएम ले लिए। अब 4 तिया 12 तो 5 तिया 15, प्लस 3 चौका 12 तो 16 चौका 64 माइनस 12, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, समझना है। पूरे में हम बटा दे दिए, 1 3 जोड़ेंगे तो 4 बटा क्या होगा 4, काटेंगे तो क्या होगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए 15 + 64 माइनस 12 इसको सॉल्व कर लेना है तो क्या होगा 15 और 64 में 4 में 2 गए 2, यानी कि 52 5 57, यानी 57 और 52 5 57 10 67। ठीक है, यानी कि 67/12 हमारा 67/12 हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया, 12 ये लिख दिए। ठीक है, चलिए अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्या है पहला 2 10 30 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, आइए सॉल्व करके हम इसको देखते हैं। देखिए 2 10 30 डिग्री है तो 2 और 10 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1/√3। क्लियर है, पूरे में बटा दे देंगे, 1 + 10 30 डिग्री का मान फिर क्या होगा 1/√3, यहाँ पे स्क्वायर में बोला गया है तो स्क्वायर ले लेंगे। क्लियर है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2/√3। ठीक है, और पूरे में बटा दे देंगे, यानी कि 1 + 1 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3। क्लियर है, अब ऊपर में 2/√3, नीचे में 3 इकाई 3 और 1 4/3। ठीक है, इसको पलट देना है 2/√3। क्लियर है, इंटू इसको पलटेंगे यानी 3/4 हो जाएगा, 3 बटा क्या होगा 4 होगा, काटेंगे क्या होगा 2 दूना 4। ठीक है, अब 3 क्या होगा 2√3, यहाँ पे लिखेंगे 3 क्या आएगा 3/2√3। क्लियर है, चलिए अब 3 को हम √3 इंटू √3 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो ये तो दोनों बराबर है। और नीचे क्या होगा 2 और यहाँ पे गुना छिपा हुआ, यानी कि 2√3, 2 इंटू √3, अब √3 से √3 कट गया तो बचा हमारे पास क्या √3/2। अब √3/2 ये कितना डिग्री का मान होता है, ये होता है साइन 60 डिग्री का मान। तो इस प्रकार जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए
अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। आइए सॉल्व करके हम इसको देखते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान। अब देखिए 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो, और यहाँ होगा 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा 0/2। अब 0/2 को भागा करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला जो प्रश्न है वो है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि साइन 2 है यानी कि ये LHS है और 2 साइन ये RHS है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से पहले लेते हैं LHS से। देखिए a बराबर यहाँ पे 0 मान के आपको चलना है। जैसे a का मान यहाँ पर कहा गया है कि 0 है, ठीक है। तो साइन 2a है। अब साइन 2 है तो हम क्या करेंगे साइन 2 और a का मान 0 रखेंगे तो 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम RHS में रखेंगे RHS में रखेंगे तो क्या होगा देखिए 2 साइन a, 2 साइन है। अब 2 साइन a है तो 2 साइन और a की जगह 0 रखेंगे तो फिर इसका मान क्या निकल के आ जाएगा पूरा का मान निकल के आ जाएगा 0। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर क्या है RHS, ठीक है। तो LHS बराबर RHS है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है 2 टेन 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए 2 टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान क्या है 1/√3, ठीक है, बटा पूरे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/√3, उसी का स्क्वायर फिर कर लेना है। चलिए अब क्या होगा ऊपर गुना कर लेना 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3। अब यहाँ क्या बचा 2/√3 बटा 3 इकाई 3 और 1 माइनस हो गया यानी कि 2/3 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ लिख लेते हैं तो 2/√3 इंटू 3 ऊपर 2 नीचे ले आएंगे गुना में आ जाएगा तो 3/2, ठीक है। अब चलिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या 3/√3, 3/√3। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 तो लिख सकते हैं क्योंकि √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और बटा √3 से √3 काटेंगे क्या बचेगा हमारे पास √3। अब √3 कितना डिग्री का मान होता है टेन 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है यदि टेन a प्लस बी बराबर √3 और टेन a माइनस बी बराबर 1/√3 तो 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री a ग्रेटर देन b तो a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यदि टेन a प्लस बी बराबर √3 बोला है, टेन a प्लस बी बराबर √3 बोला है। अच्छा √3 जो होता है वो कितना डिग्री का मान होता है टेन 60 डिग्री का, ठीक है, टेन 60 डिग्री का मान। तो यहाँ 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया यानी कि a प्लस बी बराबर हमारे पास क्या आया 60 डिग्री। इस इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। इसमें भी ले लेना है पुनः करके, पुनः टेन a माइनस बी, टेन a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3। अब 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है ये होता है टेन 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान होता है। अब 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया यानी कि बचा a माइनस बी बराबर हमारे पास क्या बचा 30 डिग्री। क्लियर है, समीकरण नंबर ये 2 हो गया, ठीक। चलिए अब हम यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण 1
और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 लिख लेना है, यानी ए प्लस बी बराबर क्या है 60 डिग्री है, और ए माइनस बी बराबर हमारे पास क्या है 30 डिग्री। ठीक, चलिए यहाँ क्या है जोड़ने पर क्लियर है। माइनस प्लस बी है और माइनस बी ये कैंसिल हो गया, यानी ए और ए जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a बराबर 60 और 30 90 हो गया। यहाँ कैंसिल आउट करेंगे 45 बार में चला जाएगा, यानी कि ए बराबर हमारे पास क्या निकल के आया 45। क्लियर है, ए बराबर हमारे पास निकल के आया 45। अब चलिए यही ए का मान जो है समीकरण 1 में पुट करेंगे। लिखेंगे कि समीकरण 1 में ए का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। ठीक है, अब ए का मान क्या है 45 आया, 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब बी बराबर लिखेंगे 60 में 45 घटा देंगे, यानी कि 60 माइनस 45, तो बी बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह ए का भी मान निकल गया और बी का भी मान हमारे पास आ चुका है। चलिए अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं हम इसको। देखिए साइन ए प्लस बी है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, माना कि ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री। क्लियर है, अब देखिए साइन पुट कर देंगे इसको डायरेक्ट, माने हैं यहाँ पे 30 डिग्री प्लस बी माने हैं 60 डिग्री। ठीक है, बराबर साइन ए का मान कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री रख दिए, प्लस साइन बी यानी कि साइन 60 डिग्री। क्लियर है, चलिए अब यहाँ देखिए साइन जोड़ लेना है इसको, साइन 30 और 60 कितना हो गया 90 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री का जो मान आएगा वो कितना आएगा 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का जो मान आएगा वो कितना आएगा √3/2। क्लियर है, अब साइन 90 डिग्री का जो मान आएगा वो कितना है 1। ठीक है, और यहाँ 2 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए 1 बराबर 1 प्लस √3/2 बराबर नहीं है, यानी कि ये हमारा इसका जवाब क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसका जवाब जो आएगा वो आएगा सत्य, क्योंकि देखिए क्या होता है कि साइन 0 डिग्री का अगर हम मान लिखेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अच्छा, साइन अगर हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री का मान लिखेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा, यानी वृद्धि होते हैं। ठीक है, फिर साइन 45 डिग्री का मान लिखेंगे, साइन 45 डिग्री का मान लिखेंगे तो क्या आएगा 1/√2 आएगा। साइन 60 डिग्री का मान लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, साइन 60 डिग्री का मान लिखेंगे तो हमारे पास √3/2 आएगा। साइन 90 डिग्री का मान लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। तो ये क्या है इंक्रीज होते हैं, मतलब बढ़ते हैं, इसलिए ये क्या हो गया सत्य हो गया। अगला जो प्रश्न है वो हमारे पास क्या है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। सॉल्व करेंगे, इसका जवाब आएगा असत्य, क्योंकि देखिए कोस 0 डिग्री का अगर हम मान लिखेंगे, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। कोस 30 डिग्री का अगर मान हम लिखेंगे तो कितना आएगा √3/2 होता है, √3/2। फिर अगर कोस 45 डिग्री का मान लिखेंगे, कोस 45 डिग्री का मान लिखेंगे तो क्या आएगा 1/√2 आएगा, यानी क्या हो ये वृद्धि नहीं हो रहा है, ये घट जा रहा है। ठीक है, कोस 60 डिग्री का मान लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/2 आएगा। कोस 90 डिग्री का अगर हम मान लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि ये घट रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर असत्य हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है वो हमारे पास क्या है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। इसका जवाब होगा सत्य। क्या होगा? सत्य। क्योंकि देखिए अगर हम 30 डिग्री मान लेते हैं यानी कि साइन 30 डिग्री लेते हैं और बराबर कोस भी लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है और बराबर करेंगे कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये क्या है? बराबर नहीं है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? सत्य होगा। सॉरी, इसका जवाब असत्य होगा। सॉरी दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा? असत्य होगा। सिर्फ 45 डिग्री का मान दोनों का क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब क्या है? सत्य। क्योंकि देखिए 0 डिग्री अगर हम लेंगे यानी कि कोट 0 डिग्री का अगर हम मान लेंगे तो क्या होगा? ये इनफाइनाइट होगा यानी कि असत्य होगा। इनफाइनाइट होगा यानी कि परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो ये सत्य हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुंचे।